एक्ट केस में सलमान खान को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। जोधपुर कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया है। बिना लाइसेंस हथियार रखने का आरोप सलमान खान पर था। 18 साल से ये मामला उनके खिलाफ चल रहा था। अब इस मामले में सलमान खान को बरी कर दिया गया है। बहुत बड़ी राहत सलमान खान को जोधपुर कोर्ट से मिली है। इन तस्वीरों में आप सलमान को देख भी सकते हैं। सफेद रंग की शर्ट पहने सलमान अपनी गाड़ी से उतरे और फिर कोर्ट पहुंचे। हालांकि कोर्ट थोड़ी देरी से पहुंचे थे वो। उसके बाद तुरंत फैसला आया। सलमान खान इस मामले में बरी हुए। ये देखिए इन तस्वीरों में सलमान आपको कोर्ट के अंदर जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। बात है उसके पीछे क्या साजिश है ये उस आदमी की आत्मा जानती है। क्या साजिश रही, कैसे रही, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित रूप से फर्जी मुकदमा था और आज उसका फैसला हुआ है और न्याय मिला है। हस्तीबल जी, एक सेकंड इस साइड। हस्तीबल जी, हम थोड़ा लेट आए। हस्तीबल जी बताइए क्या रहा फैसला आज सलमान खान को 3/25 और 27 आंसर के दोनों अपराधों से बाइज्जत बरी कर दिया और अदालत ने ये माना है 102 पेज के फैसले में कि अभियोजन पक्ष सलमान के विरुद्ध 3/25 और 27 आंसर के अपराध साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। तो यहाँ आप जैसे शुरू से कह रहे थे कि वो निर्दोष है, कोई साजिश थी, क्या कोई साजिश थी इसमें आपको लग रहा है फैसले के बाद? ऐसा है, साजिश क्या थी क्या नहीं थी ये तो जिन्होंने ये मुकदमा बनाया है वो जानते हैं। वो जो ललित जी बोरा है वो डेफत से आज भी आए हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है? जब सरकारी केस है फिर भी वो आज अदालत में हाजिर है। ये सब समझते हैं कि किस परिस्थितियों में क्या किया। हस्तीबल जी बताइए टेक्निकली सब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। तो जोधपुर कोर्ट के वकील का कहना है 102 पेज का पूरा फैसला था जो कि सुनाया गया है कोर्ट की ओर से, जिसमें सलमान खान को बहुत बड़ी राहत मिली है। आर्म्स एक्ट केस में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। संदेह का लाभ सलमान खान को इस केस में मिला है, यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट सलमान को इस केस में मिला है, जो कि 1998 से ही सलमान के खिलाफ चल रहा था। फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान के पास हथियार मिले थे। उन हथियारों का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था, इसलिए उन्हें अवैध हथियार कहा जा रहा था। एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर थी। आपको याद होगा हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान चिंकारा के शिकार का जो आरोप सलमान पे लगा था उसी से जुड़ा हुआ यह आर्म्स एक्ट का केस था, जिसमें सलमान अब बरी हो गए हैं। जोधपुर कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में सलमान खान के फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पर मौजूद थे। सुबह से ही डटे हुए थे। जैसे ही फैसला आया बेहद खुश ये फैंस नजर आए। आपको सुनाते हैं। I cannot express what exactly is happening with me right now. Very happy. क्या एक्सपेक्टेशन थी आपको? I told you I am positive. बहुत पॉजिटिव थी, होना ही था ये चीज तो। I knew it. थैंक यू। सलमान के फैंस बेहद खुश इस वक्त नजर आ रहे हैं। सीधे जोधपुर का रुख करते हैं। संवाददाता ललित इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। ललित, एक बहुत बड़ी राहत सलमान खान के लिए फैसला जरूर लेकर आया है। हमें बताइए कि सुबह से कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सलमान कितनी देरी से कोर्ट में पहुंचे थे और उनकी बहन भी क्या वहां पर अंदर ही मौजूद थी? क्या कुछ हुआ कोर्ट में? कान्या, सलमान की बहन कल ही सलमान के साथ आई थी और आज सुबह सलमान से काफी देर पहले वो कोर्ट में पहुंच गई। उनके साथ में मुंबई से आए 2 वकील भी साथ पहुंच गए कोर्ट में। हालांकि सलमान के स्थानीय जो वकील है वो काफी देर बाद में आए और उसके बाद जब फैसला सुनाने का समय आया और सलमान के वकील को जब इशारा हुआ कि अब फैसला सुनाया जा सकता है तो उन्होंने अपने मुवक्किल को यानी सलमान को जो एक 5 स्टार होटल में ठहरे हुए थे उनको बुला लिया। सलमान कोर्ट में पहुंचे और पहुंचने की कुछ ही देर बाद में उनको बरी करने का फैसला सुनाया गया। संदेह का लाभ देते हुए सलमान को इस मामले में बरी कर दिया गया है और इससे जो सलमान के प्रशंसक यहाँ एकत्र थे उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। लगातार सलमान की यहाँ हर्ष होने लगी। सलमान के यहाँ पे एक तरह से नारे से लगने लगे। लेकिन दूसरी ओर जो हमारी बात हुई है विश्नोई समाज के जो हिरणों के शिकार के खिलाफ है, जो अपने हिरणों को अपने बच्चों की तरह घरों में पालते हैं, उन लोगों में इस मामले में निराशा आप लगी है और उन्होंने आरोप लगाया है कि ये राज्य सरकार सही पैरवी नहीं कर पाई थी। सरकार की पैरवी जो है रही, इस वजह से सलमान को किया गया। संदेह का लाभ सलमान खान को मिला, ये वकीलों का कहना है। ललित, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। टेक्निकल ऑफेंस है और ये टेक्निकल ऑफेंस के कारण उन्होंने एक डिफेंस लिया होगा कि शायद कभी वो गलती से भूल गए होंगे उसको रिन्यू करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात है कि दूसरी सिमिलर केस में उनकी रिहाई हो गई है, तो यूज उन्होंने ये वेपन किया था, इस प्रकार का कोई एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं होगा। एंड आई थिंक जजमेंट अभी क्या दिया है रीजनिंग इसके बाद ही पता चल सकता है।
बट एनीवे ये उनके लिए बहुत राहत होगी, लेकिन अभी आगे के बाद उन्होंने संभाल के चलना चाहिए, इतना मात्र जरूर है। तो सरकार के पास अभी भी अपील का जो रास्ता है वो खुला हुआ है, और पहले भी एक मामला अपील में है, एक और मामला अपील में जुड़ जाएगा। देखिए, सरकार इस पर क्या करेगी इस पे बारे में मैं नहीं कह सकता हूं अभी, लेकिन जब जजमेंट आएगा तभी उसके बाद देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, क्या किस प्रकार का उनका डिफेंस था, किस प्रकार उनकी रिहाई होगी। सर, सलमान खान हैव बीन एक्विटेड बाय जोधपुर कोर्ट इन आर्म्स एक्ट केस। हाउ डू यू सी विल बी द situations in which Salman will be? There is nothing miracle because this is a technical offense, because he was having arm license of possessing gun and the license was expired. So he might have taken the defense that he had bona fidely forgotten to renew the license. सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम को आप सुन रहे थे। बहुत ही अहम बात उन्होंने कही कि ये दो मामले थे, एक चिंकारा शिकार का मामला था, एक आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार रखने का मामला था। चिंकारा शिकार के मामले में सलमान खान पिछले साल ही बरी हो चुके हैं, इसीलिए कोर्ट के पास कोई एविडेंस नहीं था कि लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद सलमान ने उन वेपन्स का, उन हथियारों का, जो पिस्टल और रिवॉल्वर थी, उसका कोई इस्तेमाल किया। शायद इसी का बेनिफिट ऑफ डाउट सलमान खान को मिला और सलमान खान इस केस में बरी हो गए हैं। कुछ और रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, सुनते हैं। सर, कितना बड़ा सेटबैक है, हिरण भी मारा गया, फिर उसके बाद में वो भी इसमें बरी हो गए, हथियार भी इनकी नहीं थे, इसमें समाज क्या सोचता है? क्योंकि समाज सोचता है कि सलमान ने ही ये किया था, और आज जो इस आर्म्स एक्ट जो बरी हुए हैं, इसकी फैसले की प्रति मिलने के बाद हम आगे की कार्रवाई देखेंगे, हाईकोर्ट अपील करेंगे। क्या लगता है सर, किन ग्राउंड्स पे इनको प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाया? संदेह का लाभ देते उनको बरी किया गया, बाकी फैसले आने कॉपी आने पे पता चला क्या है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग अब आप लोग की समाज की क्या? तो सलमान खान को बहुत बड़ी राहत मिली है, लेकिन कोर्ट रूम में आज क्या कुछ हुआ। सबसे पहले जज ने सलमान से उनका नाम पूछा। जब सलमान खान कोर्ट पहुंचे तो सलमान से उनका नाम पूछा गया। सलमान ने जज को अपना नाम बताया। ये प्रोसीडिंग का हिस्सा होता है, जब भी किसी को सजा सुनाई जाती है उस वक्त जज ने कहा कि आप दोषमुक्त किए जा रहे हैं। सलमान से जज की ओर से कहा गया कि आपको दोष मुक्त किया जा रहा है। फैसले के बाद सलमान के चेहरे पर बेहद खुशी साफ नजर आ रही थी। सलमान की बहन अलवीरा भी उनके साथ थी। इसके बाद सलमान ने कोर्ट में कई लोगों को ऑटोग्राफ तक दिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां उनकी झलक पाने के लिए कोर्ट रूम में और कोर्ट परिसर में मौजूद थे। सलमान खान को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इसी से जुड़ा जो दूसरा मामला था, चिंकारा शिकार का मामला, उसमें सलमान खान पहले ही बरी हो चुके हैं। इसके अलावा हिट एंड रन का जो एक मामला सलमान के खिलाफ चल रहा था, उसमें भी हाईकोर्ट से वो बरी हो चुके हैं। हालांकि उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो सलमान के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर यह फैसला आया है। तो कोर्ट रूम में क्या हुआ वो हमने आपको बताया, और सलमान जैसे ही बाहर निकले वहां पर जश्न का माहौल भी देखा गया। जो तमाम फैंस सलमान को देखने के लिए मौजूद थे, सलमान को देखकर बेहद उत्साहित थे, बेहद खुश थे। इस फैसले के बाद सफेद रंग की शर्ट पहने सलमान जब कोर्ट रूम से बाहर निकले तब की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। We knew that there were 7-8 other people. So what happened to them? So I think this whole case was absolutely put on a very wrong footing, and today we have got the judgment. So today you met Salman Khan's father. What they said? No, they expected that inshallah he'll be coming with a clean sheet. जफर सरेशवाला को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे थे कि हमें लग रहा था कि हम बरी हो जाएंगे, क्योंकि इस केस में कोई एविडेंस खास नहीं था सलमान खान के खिलाफ। ललित हमारे साथ एक बार फिर से जोधपुर से जुड़े हुए हैं। ललित, सलमान खान जब कोर्ट में उन्हें ये बताया गया कि उन्हें दोष मुक्त किया जा रहा है, उस वक्त किस तरह का रिएक्शन वहां पर निकल कर आया? कोर्ट रूम के अंदर किस तरह का माहौल था? बहन अलवीरा को भी हमने अभी बाहर आते हुए देखा, बेहद खुश वो भी नजर आ रही हैं। तानिया, बिल्कुल अलवीरा ने इस मामले में खूब मेहनत की है। अलवीरा लगातार जब भी पिछले दिनों में इस मामले की सुनवाई चलती रही है, जब जोधपुर आती रही है, सलमान का आना जरूरी नहीं रहा है, जब भी वो जोधपुर आती रही है, और अपने साथ में मुंबई से आनंद देसाई जो वरिष्ठ वकील है और उनके साथ उनके जूनियर, उन सब लोग ये आते रहे हैं, और हर पेशी में, हर सुनवाई में अलवीरा हाजिर रहती है। अलवीरा सलमान के चेहरे पे कॉन्फिडेंस और आ गया। एक तरह से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुंबई हिट एंड रन के मामले में भी अलवीरा
सलमान की ऐसी ही चिंता करते हुए उनके मुकदमे की जो भी प्रोग्रेस है वो लेती रही थी, कोर्ट जाती रही थी। तो अलवीरा उनके लिए लकी माना जा रहा है। कल जो है कोर्ट जब यहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचे थे सलमान और अचानक भीड़ ने उनको घेर लिया, सलमान अपनी कार में बैठ गए। उसके बाद में उनको याद आया कि अलवीरा उनके साथ में आई है। वो तुरंत बोले दीदी पीछे रह गई और वो गाड़ी रोक कर उनको अलवीरा को लाया गया सुरक्षा घेरे में और फिर वो रवाना हुए। इस तरह से कहा जाता है कि कहा जा सकता है ये बड़ी बहन अलवीरा है जो सलमान के लिए एक तरह से पल पल सलमान के साथ नजर आती है अलवीरा। सलमान के जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है अलवीरा चट्टान की तरह सलमान के साथ खड़ी हुई नजर आती है। कल ही सलमान के साथ वो जोधपुर भी पहुंची थी क्योंकि आज ये बहुत अहम फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया जाना था और फैसला सुनकर दोनों ही बेहद गदगद नजर आए और कोर्ट से बाहर जब आए तो बड़ी संख्या में फैंस भी वहां पर मौजूद थे। और ये देखिए एक फैन तो सुल्तान का पोस्टर लेकर भी वहां पर पहुंचा था। सलमान खान की फिल्म सुल्तान का पोस्टर लेकर एक फैन वहां पर पहुंचा था। फैसले का इंतजार हर कोई कर रहा था। बड़ी बात यहां पर निकलकर ये सामने आ रही है कि सलमान खान के खिलाफ कोई खास एविडेंस नहीं मिला इस केस में। अलवीरा की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं कोर्ट से बाहर आती हुई। सलमान की बहन अलवीरा और जैसा कि उज्जवल निकम ने समझाया कि चिंकारा शिकार के मामले में सलमान बरी हो चुके हैं। इसके बाद कोर्ट के पास कोई एविडेंस नहीं था कि उन्होंने अगर लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ तो उन हथियारों का इस्तेमाल किया हो और इसी वजह से सलमान को बरी कर दिया गया है। ललित, ये सबसे अहम बात रही इस केस में कि कोई एविडेंस कोर्ट के पास नहीं था कि जो एक्सपायर्ड वेपन्स थे उनका किसी भी तरह इस्तेमाल किया गया हो। अन्य वेपन्स का जो लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया था और उसके बाद में इन वेपन्स को सलमान खान के ही हस्ताक्षर करवा के उनके साइन करा के कुछ कागजात से मुंबई से मंगाया गया था। सलमान खान पर यह आरोप है कि शिकार के बाद में जब शिकार प्रकरण उजागर हुआ तो उन्होंने अपने हथियार मुंबई भेज दिए थे और बाद में एक सरकारी आदमी उनको वहां से लेके आया था, वन कर्मी वहां से लेके आया था और वो जब्त किए गए थे। सलमान का ये कहना था कि वो इन हथियारों को यहाँ लाए ही नहीं। जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन का कहना था कि उनके पास में पर्याप्त सबूत है। एक सत्यमणि तिवारी नाम के एक इंस्पेक्टर का भी एक बयान हुआ था जो बीच में एक प्रकरण हुआ था, शिकार प्रकरण उजागर होने से पहले ही सलमान ने एक बार पुलिस को इत्तला दी थी कि उनका रिवॉल्वर चोरी हो गया। लेकिन जब सत्यमणि तिवारी इंस्पेक्टर ने उनके रूम में उमेद भवन पैलेस में जाके तलाशी ली तो वो वहीं पे रिवॉल्वर उनका मिल गया। तो इस तरह से ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि सलमान हथियार अपने साथ लाए थे और इन्हीं हथियारों से किया। लेकिन कोर्ट में जो इसके इन सबके जो कमजोर गवाह थे, जो कमजोर सबूत थे, उनके चलते सलमान को संदेह का लाभ दिया गया और उनको बरी कर दिया गया है। तान्या, बिल्कुल, तो सलमान खान को एक बहुत बड़ी राहत जोधपुर कोर्ट से मिल चुकी है। सलमान खान आर्म्स एक्ट केस में बरी हो चुके हैं। जो अवैध हथियार रखने का मामला उनके खिलाफ चल रहा था उस केस में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।